21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी का चैंपियन है। आपने सबको पीछे छोड़ दिया। देखिए, भीड़ कई प्रकार से जुटती है। कभी तो किसी को ज्ञान की बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का होता है उसको सुनने के लिए, कभी किसी कलाकार को देखने के लिए, कभी कभी किसी जमूरे को, नाटककार को देखने के लिए भीड़ जुटती हैं। इन्होंने पूरे देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया है। अब जिसका नाम ही पप्पू दे दिया और जो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ करके गया हो। पहले 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज 1100। पहले 60 रुपए का पेट्रोल, आज 100 रुपए का पेट्रोल। तो उसके खिलाफ खड़े होने की यात्रा है। इस व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो क्या है क्या नहीं है। उसको देखने सुनने के लिए अगर भीड़ किसी तमाशा देखने के लिए आती है तो भारी भीड़ जुटती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। एक त्योहार है अमित, और सामाजिक उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक है उसमें जहाँ तक मेरा संभव होता मैं शामिल होता भी हूँ। पहले भी, आज भी लोहड़ी के इस त्योहार में यहाँ अपने कार्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए आया हूँ। सारे समाज को, सब लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये त्यौहार एक खुशी का त्यौहार है, मौसम बदलने का त्यौहार है। एक प्रकार से ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति जैसे कल का त्यौहार है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश हो, सफलता हो। सरपंचों के साथ जो प्रोग्राम था वो कल कैंसिल हो गया। अभी मैं आया था तो कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि कल का जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, वास्तव में तय करते समय ये बात ध्यान में नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हर गाँव में मकर संक्रांति के उत्सव होते हैं, कोई ना कोई छोटे बड़े कार्यक्रम लोगों के बीच में होते हैं, आप इसको एक सप्ताह आगे कर दीजिए। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो त्यौहार के नाते यहाँ आया था, कल वो त्यौहार मनाएंगे, एक सप्ताह के बाद। विरोध कर रहे हैं कि आप महज 2 लाख रुपए दे रहे हैं, वो 30 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। का पुतला भी फूका उन्होंने आज। देखिए, इस सारे विषय में मैं सारी पोजीशन क्लियर कर चुका हूं। कल मेरा फरीदाबाद में कार्यक्रम था, 2 जिलों के सरपंच भी आए थे और हमने उनकी शक्ति बढ़ाई है, घटाई नहीं है। पहले तो उनके हाथ में काम बहुत कम होते थे करवाने वाले, बाकी प्रदेश सरकार के पास फाइलें जाती थी, कभी डायरेक्टर के पास जाती थी, सेक्रेटरी के पास जाती थी। अब उन्हें तय किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जितने बजट हैं, चाहे वो पंचायत का है, पंचायत समिति का है, जिला परिषद का है, अथवा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनका जो बजट है उसका पूरे का पूरा खर्च करने का अधिकार वहीं की समिति को है। वहीं का जो हाउस है वो बैठेगा, कामों को तय करेगा और उसको पोर्टल पर डाल करके पास कराने के लिए वहाँ का जो चेयरमैन अथवा मेयर अथवा सरपंच वो डालेंगे, तब काम होगा। उसके अलावा कोई भी नहीं। राहुल गांधी जब आए थे करनाल में भारी भीड़ जुटी राहुल गांधी के प्रोग्राम में। करनाल, गरोंडा, पानीपत में भारी भीड़ जुट रही है, तो क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इससे कोई बीजेपी को कोई नुकसान हो सकता है, कोई असर पड़ सकता है, कांग्रेस मजबूत हो रही है? देखिए, भीड़ कई प्रकार से जुटती है। कभी तो किसी को ज्ञान की बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का होता है उसको सुनने के लिए, कभी किसी कलाकार को देखने के लिए, कभी कभी किसी जमूरे को, नाटककार को देखने के लिए भीड़ जुटती हैं। अब जिसका नाम ही पप्पू दे दिया और जो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ करके गया, वो कहता भी राहुल गांधी तो मर चुका है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब ये फिलॉसफी एक राजनीतिक व्यक्ति किस प्रकार से करता है, वो कहते हैं कि मैं तो अब राजनीतिक आदमी ना होकर के शायद फिलॉसफर हो गया हूँ। और जिस प्रकार से जैसे वक्तव्य दिए हैं और क्या क्या बातें नहीं कह दी और क्या क्या व्यवहार नहीं कर दिए। अमित शाह भी आने वाले हैं सर हरियाणा। ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो क्या है क्या नहीं है,
उसको देखने सुनने के लिए अगर भीड़ किसी तमाशा देखने के लिए आती है तो भारी भीड़ जुटती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अमित शाह जी भी आ रहे हैं करनाल। अमित शाह जी का कार्यक्रम एक दिन का हरियाणा के लिए बना है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक जगह कार्यक्रम करेंगे। अब वो कहीं भी हो सकता है, करनाल भी हो सकता है, सोनीपत भी हो सकता है, सिरसा भी हो सकता है, कई स्थान प्रपोजल में आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कहा है कि करनाल कार्यक्रम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम वहाँ केंद्रीय टीम तय करती है, जैसा तय पानी मिलेगा सर। SYL का मीटिंग हुई थी पीछे, आगे सुप्रीम कोर्ट। गोंगलवा तो मिट्टी लाने देख के फायदा है। सीएम साहब दो तहसीलदारों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लेकिन ये सरकार कुछ और ही काम कर रही है। ये डबल इंजन की है और अब तो कई जगह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नीचे भी हमारी सरकारें हैं, प्रदेश में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं। अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भरपूर काम करेगी। जितनी योजना हमारी स्थानीय इकाइयाँ उनका बजट वो बनाएंगे, प्रदेश सरकार अपने ढंग से बनाएंगे, केंद्र सरकार का लाभ हमको मिलता ही है। हमने कल ही 1100 करोड़ रुपया ये जो नई पंचायतें बनी है हमारी, इनके लिए रिलीज किया है और 3 महीने के लिए सिर्फ अप टू मार्च तो 1100 करोड़ रुपए के काम इनके हो जाएं तो अपने में विकास की एक आगे गांव के अंदर जो विकास होगा तो विकास का एक पहचान। करनाल में तहसीलदार कोई नौकरी नहीं करना चाहता। 2 तहसीलदारों को आपने गिरफ्तार करवाया, विजिलेंस ने अच्छा काम किया, लेकिन उसका डर कहे कि करनाल में 5 तहसीलदारों 4 नायब तहसीलदारों की जरूरत है, लेकिन एक भी नहीं आ रहा। ऐसा है कि तहसीलदारों के काम वो ठीक से जो कर रहे हैं वो सब आने के लिए तैयार हैं, जो ठीक से नहीं करेंगे वो कोई भी आने के लिए तैयार नहीं होगा। और तहसीलदारों के काम के बारे में जो भी आप वो लोगों को भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, इसको बहुत सरल कर रहे हैं, बहुत जगह पर का विस्तार कर रहे हैं। रजिस्ट्री का काम SDMs को भी दे रहे हैं हम, और जो काम ऑनलाइन हो सकते हैं ऑनलाइन करेंगे। अब कोई भी ऑफिस ऐसा नहीं बचेगा जिसमें किसी की मोनोपोली होगी। मल्टीपल काम हर ऑफिस को दिए जाएंगे और हर ऑफिस का काम मल्टीपल लोग कर सकेंगे।
आपको बता दें कि आप पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जैन द्वारा बेरोजगारी को लेकर सरकार को चेताने के लिए बेरोजगारों की एक बारात निकाली जा रही है, जिसको लेकर बकायदा एक कार्ड भी छपवाया गया था। तो वहीं अब जब कल बारात निकलनी है तो ऐसे में उससे पहले की सारी रस्में की जा रही है, जिसमें मौजूदा सरकार के मंत्रियों के मुखौटे डालकर मंत्रियों द्वारा कही गई बातें भी बोली गई हैं। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।